क्या आपको पता है कि आपके बर्थ चार्ट में एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके लग्नेश से भी ज्यादा एक्यूरेटली आपके पर्सनालिटी को प्रेडिक्ट कर सकता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं जुपिटर की। भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर को जीव कारक कहा गया है। जय गुरु जी एवरीबॉडी, माय नेम इज हिमांशु प्रेमी एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग बीएनएन एस्ट्रोलॉजर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर का प्रभाव सारी 12 राशियों में। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे और पता करते हैं जुपिटर का प्रभाव 12 राशियों में। तो चलिए, आपको करना क्या है, आप ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट पे चले जाइए या कोई भी ज्योतिष का सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए। उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपने एंटर करना है। तो आपको आपकी एक लग्न कुंडली मिल जाएगी। भृगुनंदी नाड़ी में आपको सिर्फ अपनी लग्न कुंडली देखनी है, ठीक है। उसमें आपको देखना है आपका जुपिटर कहाँ है। चलिए आपको मैं दिखाता हूं देखना कैसे है, ठीक है। तो ये आपको आपकी कुंडली मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। तो आपको देखना है आपका जुपिटर कहां बैठा है, ठीक है। नंबर 1 यानी एरीज मतलब मेष, नंबर 2 यानी टॉरस यानी ऋषभ, नंबर 3 दैट इज जेमिनाई या फिर मिथुन, नंबर 4 इज कैंसर या फिर कर्क, नंबर 5 इज लियो या फिर सिंह, नंबर 6 इज वर्गो या कन्या भी कहते हैं, नंबर 7 इज लीब्रा, नंबर 8 इज स्कॉर्पियो, नंबर 9 इज धनु या सैगिटेरियस, नंबर 10 इज कैप्रिकॉर्न, नंबर 11 इज एक्वेरियस एंड नंबर 12 आपका पाइसेस। तो चलिए देखते हैं जुपिटर का प्रभाव एरीज यानी मेष राशि में कैसा होगा। तो जुपिटर, अगर मैं बात करूं जुपिटर इन एरीज, एरीज का जो स्वामी है वो है मंगल, ठीक है। तो मंगल से हम ये एनालाइज कर सकते हैं या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बहुत गुस्से वाले होते हैं। गुस्सा तो जनाब इनके नाक पे होता है और ये बड़े जिद्दी भी होते हैं। इन्हें अपनी बात को मनाना बहुत अच्छे से आता है। हाइट अक्सर इनकी छोटी होती है लेकिन खेल कूद में इनकी बहुत रुचि होती है। एंड दे फाइट फॉर एवरीथिंग। इनको रियल एस्टेट और टेक्निकल स्किल्स में भी काफी रुचि होती है। जनरली दे आर अ हार्ड स्ट्रगलर्स। तो अगर इनको एक लाइन में मैंने डिफाइन करना है तो मैं ये कह सकता हूं कि दे फाइट फॉर एवरीथिंग। सक्सेस डज नॉट कम इजी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, दे नेवर क्विट। सो ये इनकी नेवर डाई एटीट्यूड का जो स्वभाव है, जो एक भावना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं जुपिटर का प्रभाव टॉरस राशि में। चलिए देखते हैं जुपिटर का प्रभाव टॉरस राशि में। तो टॉरस, हमें पता है टॉरस का जो स्वामी है दैट इज वीनस। वीनस जो है एक लग्जरी प्लैनेट है, ये हम सभी को पता है। तो जिनका भी जुपिटर टॉरस में होता है दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, दे हैव अ गुड एंड अ ब्रॉड स्ट्रक्चर। दे आर वेरी कैलकुलेटिव विद देयर एक्सपेंसेस। बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। तो अगर एक लाइन में इनको मैं डिफाइन करूं तो दे आर एलिगेंट, दे आर वेल ड्रेस्ड, पैसों के मामले में बहुत ही कैलकुलेटिव, गुड
विद मनी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कोई भी चीज में जल्दबाजी नहीं करते, सो दे डोंट रश। सो ये थे ट्रेट्स जुपिटर इन टॉरस। ये जो भी मैं इस वीडियो में ट्रेट्स बता रहा हूं 50 to 60% मैच करेंगे। 100% इसलिए मैच नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कुंडली में जुपिटर के साथ और भी प्लैनेट्स कनेक्टेड होंगे, तो उन प्लैनेट्स का भी प्रभाव होगा। पर जितना भी मैं बता रहा हूं 50 to 60% शुड मैच। यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स कितना आपका मैच करता है, कितना मैच नहीं हुआ, सो दैट वी ऑल्सो डू सम मोर रिसर्च। चलिए देखते हैं जुपिटर इन जेमिनी। तो जुपिटर इन जेमिनी में, जेमिनी जो राशि है उसका लॉर्ड इज मर्करी। मर्करी जो है इट इज अ प्लैनेट ऑफ ड्युअलिटी। तो पीपल हु हैव जुपिटर इन जेमिनी दे हैव अ डुअल पर्सनालिटी, एंड मर्करी अपने साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है, इट मेक्स अ पर्सन डिप्लोमैटिक। सेकेंडली, दे आर वेरी गुड लुकिंग, they can be very good writers, very good orators, because Mercury is a planet of communication. And one more thing, if I have to define them in a single line, I can simply say two people in one body. दो अलग लोग एक ही बॉडी में, और मजे की बात, they both can talk their own way. So there can be a lot of confusion, there can be a lot of indecisiveness when Jupiter is connected with Mercury. तो इन चीजों का इन्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए देखते हैं जुपिटर इन कैंसर। तो जुपिटर इन कैंसर, कैंसर का जो मालिक है दैट इज मून। The one thing which we need to understand, मून जो ये प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है चेंज का। तो whenever you have or whenever anybody has Jupiter in Cancer, they are open hearted, इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा, इन्हें मीठा खाने का बहुत शौक होगा, इन्हें झूठ से बहुत नफरत होगी, एंड ये ऑलवेज दे विल लुक फॉर सम चेंज, बिकॉज मून इज अ प्लैनेट जो एक चीज में स्टेबिलिटी नहीं लेके आता। फीमेल्स के लिए दे विल ऑलवेज कैरी सम सॉर्ट ऑफ एन इमोशनल बैगेज। अच्छा करने के बाद भी थोड़ी एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी मन में बनी रहेगी। अगर एक लाइन में इनको मैंने डिफाइन करना है, आई कैन सिंपली से प्योर काइंडनेस, प्योर हार्टेड, लेकिन द वर्ल्ड डज नॉट रिटर्न द गुड डीड्स विच यू हैव डन। तो ये लोग काफी इमोशनल होते हैं। अगर ये अपने इमोशंस पे काबू पा ले, दे कैन बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पीपल इन अ गुड वे। चलिए देखते हैं जुपिटर इन लियो। तो जुपिटर इन लियो, लियो का जो मालिक है दैट इज सन। तो दीज पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इनका एक मैग्नेटिक प्रेजेंस होता है, ये लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, दे हैव अ वेरी पावरफुल फ्रेंड सर्कल। जो लोग बहुत शो ऑफ करते हैं उनको, उन लोगों से इनको बहुत नफरत होती है। They have a very broad and very strong build, and अगर एक लाइन में इनको मैंने डिफाइन करना है, तो कोई भी रूम में ये जाके they don't ask for attention, ये खुद एक अटेंशन बन जाते हैं। So they command attention. So they are very good leaders, very good orators, एंड इनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी होता है कि इनको अपने ईगो पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर ये अपने ईगो पे कंट्रोल कर ले
तो इनका करियर बहुत ही अच्छा चलता है, बट इफ दे डोंट देन दे ऑफन फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ देयर ईगो। चलिए देखते हैं जुपिटर इन वर्गो। जुपिटर इन वर्गो, वर्गो राशि का भी जो मालिक है दैट इज मर्करी। तो हमने पहले भी डिस्कस किया जुपिटर इन जेमिनाई, उसका भी लॉर्ड मर्करी है, तो काफी सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगे। बट वर्गो में क्या होता है, वर्गो में जनरली पीपल हु हैव जुपिटर इन वर्गो दे लुक सॉफ्ट, राइट। ये लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। इनकी एक बहुत ही मैं बोलूंगा नेगेटिव बात है कि ये दूसरों को अपने से कम समझते हैं। दे थिंक अदर्स आर फूल, दैट इज अगेन अ नेगेटिव क्वालिटी ऑफ देम। सेकेंडली, दे आर इंटरेस्टेड इन फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में इनको बहुत रुचि होती है। ये लोग कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं और दे आर वेरी स्टबर्न, बहुत जिद्दी होते हैं। और ये लोग में एक और क्वालिटी ये होती है कि ये किसी भी चीज की एकदम डीप में घुस जाएंगे और बात का पतंगड़ भी बना सकते हैं। सो ये सब चीजों का इनको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। दे वेरी लॉजिकल, दे वेरी इंटेलिजेंट, बट बाल की खाल निकालना भी इनको बहुत अच्छे से आता है। सो दिस वाज अबाउट जुपिटर इन वर्गो। लेट्स लुक एट जुपिटर इन लिब्रा। जुपिटर इन लिब्रा, लिब्रा का जो लॉर्ड है वो है वीनस। हमने जुपिटर इन टॉरस भी चेक किया था, तो उसमें भी टॉरस का जो लॉर्ड है दैट इज ऑल्सो वीनस। जुपिटर इन लिब्रा, व्हाट हैपेंस इज इट मेक्स देम चार्मिंग, बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है। ये लोग मनी माइंडेड होते हैं। इनको भी फाइन आर्ट्स में बहुत रुचि होती है। शुक्र जो प्लैनेट है ये एक आर्ट्स का प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है, क्रिएटिविटी का प्लैनेट है। सो पीपल आर इंटरेस्टेड इन फाइन आर्ट्स। इनमें एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, दे आर नेचुरल मीडिएटर्स। दो लोगों के बीच में सुलह कैसे करानी है इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। एंड वन मोर थिंग, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। तो अगर एक लाइन में मुझे इनको डिफाइन करना है तो मैं ये बोलूंगा कि बैलेंस इनका एक गिफ्ट है, बैलेंस इज देयर गिफ्ट। लेकिन टेम्पटेशन, उत्तेजना इनका एक टेस्ट है। टेम्पटेशन इज देयर टेस्ट। चलिए देखते हैं जुपिटर इन स्कॉर्पियो। जुपिटर इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का जो मालिक है दैट इज मार्स, ठीक है। सो these people, they are torn between spiritual world and materialistic world। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी दलदल के बीच में ये फंसे हुए हैं। सेकेंडली, दे आर वेरी गुड इन रिसर्चिंग, सो दे आर डीप रिसर्चर्स। दे आर लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल में गुजरती है। एंड वन मोर थिंग, दे आर डीपली एम्पैथेटिक। हम कस्टमर सर्विस में हमें यह सिखाया जाता है कि हमें कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा
एक सहानुभूति से इंसानियत ज्यादा डिस्प्ले करके बात करने, दीज पीपल आर रियली गुड इन शोइंग एम्पैथी। अगर इनको मैंने एक लाइन में डिफाइन करना है तो आई कैन सिंपली से दैट दे आर कॉम्प्लिकेटेड ऑन द आउटसाइड बट दे आर ऑलवेज सीकिंग पीस ऑन द इनसाइड, सो द लाइफ इज जनरली कंपैरेटिवली टफर। चलिए देखते हैं जुपिटर इन सैजिटेरियस। जुपिटर इन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस का जो लॉर्ड है दैट इज ऑल्सो जुपिटर। जुपिटर जो है ये हमारा एक गुरु है, हम गुरु को जुपिटर मानते हैं और भृगुनंदी नाड़ी में जीव कारका को भी जुपिटर माना गया है। जिनका भी जुपिटर सैजिटेरियस में होता है दे आर जनरली डिटैच्ड फ्रॉम द रूटीन लाइफ, दे आर डिटैच्ड from the routine life, they are wanderers, they are born teachers, they are natural teachers, जो भी मैक्सिमम आपको दिखेंगे जो भी अच्छे टीचर्स हैं जनरली उनका जुपिटर या तो बहुत अच्छा होगा या तो सैजिटेरियस में होगा, and they are actually born to spread wisdom। अगर मुझे एक लाइन में इनको डिफाइन करना हो तो ये किसी एक जगह के लिए नहीं बने, they are not built for one place। they are generally built to spread wisdom everywhere। ये बने हैं कि ये जगत को ज्ञान दे सके। built to spread wisdom। और जैसे ही एज प्रोग्रेस होती है ये लोग ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। सो दिस वाज अबाउट जुपिटर इन सैजिटेरियस। अभी देखते हैं जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न। जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड है दैट इज सैटर्न। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु को जुपिटर को कैप्रिकॉर्न में नीच का माना गया है, इट इज कंसिडर्ड डेबिलिटेटेड। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जनरली नीच प्लैनेट्स को थोड़ा बुरा मानते हैं, कम स्ट्रेंथ मानते हैं, बट मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है जो भी नीच के प्लैनेट्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो भी उच्च के प्लैनेट्स होते हैं दे गिव यू मोर स्ट्रगल्स। सो जुपिटर इन स्कॉर्पियो, दीज पीपल आर वेरी ग्राउंडेड, देयर इज अ हाई टेंडेंसी कि ये अपनी लोकेलिटी में बहुत पॉपुलर हो, लोकली पॉपुलर। They are also very authoritative and the most important thing, ये इनको पता है मटीरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, राइट। एंड एक लाइन में अगर मैं डिफाइन करूं इनको, सो दे कैन बी डाउन बट नेवर आउट। सो जनरली व्हाट हैपेंस इज, ये जो प्लेसमेंट है इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है अगर दीज पीपल बिकम मोर डिसिप्लिन्ड इन लाइफ। सो दिस वाज अबाउट जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न। लेट्स लुक एट जुपिटर इन एक्वेरियस। जुपिटर इन एक्वेरियस, एक्वेरियस का भी जो लॉर्ड है इट इज सैटर्न, सेम लाइक कैप्रिकॉर्न, बट जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो जुपिटर इन एक्वेरियस के कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट है। सो दीज पीपल दे आर अनस्टेबल और रादर मैं बोलूंगा
अनप्रेडिक्टेबल इनका मूड होता है। ये लोग जो भी कमाएंगे अपनी मेहनत से कमाएंगे। सो आई कैन सिंपली से सेल्फ मेड। दे ऑल्सो may have foreign connections. So अगर एक लाइन में मुझे इनको डिफाइन करना हो तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि अगले सेकंड में ये क्या करेंगे हमें क्या, इन्हें खुद को नहीं पता। So that was Jupiter in Aquarius. Let's explore Jupiter in Pisces. Jupiter in Pisces. तो Pisces is the last zodiac sign. Pisces का भी जो लॉर्ड है that is Jupiter. So Jupiter जब भी Pisces, जो लोग भी जिनका भी Jupiter Pisces में है, they have a golden heart. जनरली आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो आपको ये कहेंगे कि ये एक बेस्ट प्लेसमेंट है, ये एक गोल्डन प्लेसमेंट है, बिकॉज गुरु का जो काम है दैट इज टू इम्पार्ट। गुरु का काम है ज्ञान देना। लेकिन जुपिटर जब पाइसेस में आ जाता है, I'll explain to you with the help of a chart. तो ये हमारी एक कुंडली है। तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से पाइसेस साइन कम्स इन द 12th हाउस। ये हमारा 12th हाउस है। सो जो 12th हाउस होता है वो मोक्ष का होता है। एंड जुपिटर जब भी 12th हाउस में या 12वीं राशि में जाता है तो इट ऑलवेज वांट्स टू गो टुवर्ड्स मोक्ष। तो इट इज वेरी बैड, और आई वुड से इट इज नॉट वेरी रेलेवेंट, or rather not good in materialistic world. So generally Jupiter को हम भृगुनंदी नाड़ी में, पाइसेस में हम अच्छा नहीं मानते। So this was all about the 12 signs. Thank you so much everybody for watching this video. Please let me know which sign your Jupiter belongs to, and if you like this content, please hit the like button, please share and please subscribe to this channel. अगले वीडियो में हम बात करेंगे शनि वक्री का प्रभाव बाकी प्लैनेट्स पे कैसे रहेगा। Thank you once again and good day.